इस बार क्यों नहीं दे रहे आप आत्मदान की चौथी? क्या वाकई में इस बार करना पड़ेगा? और पिछली बार आपको पता था कि प्रताप सरनाइक हमारे साथ में, मुझे आत्मदान करने की नौबत नहीं आई? देखिए, मेरे साथ जनता है। भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होती तो यह दिन ना देखना पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। फरवरी महीने में मीरा भाईंदर में सूखे कचरे का प्रोजेक्ट विधानसभा 146 में बाला साहब ठाकरे मैदान में के सामने स्कूल के आरक्षण वाली ज़मीन पर लगने वाला था। उस वक्त शिवसेना के नगर सेवक और नगर सेविका और प्रवक्ता शैलेश पांडे ने आत्मदान करने की चेतावनी दी थी और उस वक्त प्रताप सरनाइक भी उस मैदान पर आए थे और उन्होंने कमिश्नर को कहकर के वो प्रोजेक्ट रुकवाया था और नरेंद्र मेहता से कहा था कि इस तरीके का प्रोजेक्ट पहले वो अपने स्कूल के पास लगाए, उसके बाद हम पूरे शहर में लागू करेंगे। लेकिन अब मीरा भाईंदर शहर में 10 जगह पर गीले कचरे का प्रोजेक्ट लगने वाला है। प्रताप सरनाइक ने प्रपोजल लाया है और उस वक्त आत्मदान की धमकी देने वाले शैलेश पांडे इस वक्त मेरे साथ में। अब उनकी क्या भूमिका होती है, आइए उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप? पिछली बार तो आप सूखे कचरे पर आत्मदान करने की चेतावनी दी थी और वो प्रोजेक्ट रद्द करवाया था। अब तो गीले सूखे के साथ साथ गीले का भी प्रोजेक्ट आने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए वो जो प्रोजेक्ट था उस वक्त हमने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद वो प्रोजेक्ट रद्द हुआ था और ठहरावी खंडन के लिए भेजा गया था। अब ये एक नया प्रोजेक्ट नए सिरे से लाया गया है जो कि सिर्फ उस जगह पर ही नहीं, भाईंदर पूर्व के 10 अलग अलग प्रभागों में लाया गया है, जो कि गीला कचरे से खत बनाने का प्रकल्प है, जिसका अलग अलग प्रभाग के लोगों नागरिकों का भी विरोध है, हमारे शिवसेना के नगर सेवकों का विरोध है। और इसीलिए जैसे ही हमें ये मालूमात हुआ, हम तुरंत मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त के पास जाकर, मैं स्वयं शिवसेना प्रवक्ता, मेरे लेटर पैड पे हमारी नगर सेविका तारा घरत जी, नगर सेविका स्नेहा पांडे जी, नगर सेवक जयंतीलाल पाटिल और हमारे युवा सेना के जिला अधिकारी पवन घरत, ऐसे हम 5 पदाधिकारियों ने शिवसेना पार्टी की तरफ से जाकर हमने हमारा विरोध दर्ज किया और हमने आयुक्त महोदय से ये मांग की कि ये 10 के 10 प्रोजेक्ट जो रहिवासी क्षेत्र में है इन्हें तुरंत रद्द किया जाए, वरना हम भविष्य में आंदोलन करेंगे। और मैं आपको बताऊं, हमने इस कड़ी में अपना कदम उठाया है और कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर की जनता से ये अपील करता हूं कि गुरुवार 28 जुलाई को शिवसेना मीरा भाईंदर की तरफ से और मीरा भाईंदर के नागरिकों की तरफ से हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर एक विशाल मोर्चा लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि ये भाईंदरपुर में जो 10 प्रकल्प हैं कचरे से खत बनाने के रहिवासी क्षेत्रों में, इन्हें तुरंत रद्द किया जाए, इसलिए हम मोर्चा लेकर आ रहे हैं। उसके साथ ही मीरा भाईंदर शहर में जो तमाम जगहों पे खड्डे फैले हुए हैं, खड्डे हैं, वो खड्डे को तुरंत बुझाया जाए और रोड बनाया जाए, वो विषय है। तीसरा विषय हमारा है पंडित भारत रत्न भीमसेन जोशी अस्पताल में जो असुविधाएं हो रही हैं रुग्णों को, बीमार लोगों को, वो सारी सुविधाएं अस्पताल मुहैया कराई जाए। डॉक्टर्स के माध्यम से, नर्स के माध्यम से तमाम जो असुविधा बीमार लोगों को हो रही है वो सुविधाएं उपलब्ध की जाए। इसके लिए 28 तारीख को हम मोर्चा कर रहे हैं और मैं मीरा भाईंदर की जनता से ये अपील करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में स्वतंत्र वीर सावरकर चौक गोल्डन सर्कल पे सुबह 9:30 बजे जमा हुई है और वो मोर्चा 11 बजे हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर लेकर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन पिछली बार जो कचरे का प्रोजेक्ट था उसके लिए आपने आत्मदान की चेतावनी दी थी। जी, इस बार क्यों नहीं दे रहे आप आत्मदान की चेतावनी? क्या वाकई में इस बार करना पड़ेगा? और पिछली बार आपको पता था कि प्रताप सरनाइक हमारे साथ में, मुझे आत्मदान करने की नौबत नहीं आई? देखिए, मेरे साथ जनता है, मेरे साथ नागरिक है, मेरे साथ मेरी पूरी पार्टी है और ये अब सिर्फ मेरी पार्टी का विषय नहीं है। मैंने देखा है आपके ही न्यूज़ चैनल और अन्य न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, यहाँ तक कि कांग्रेस के कई पदाधिकारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कई पदाधिकारी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया है। और लेकिन
हमने ये सबसे पहले विषय लिया था, हमने आयुक्त के पास अपना निवेदन दिया था और हम 28 तारीख को मोर्चा निकाल रहे हैं और मोर्चा नहीं निकाले तो उसके आगे की भी हम कार्रवाई करेंगे। और पिछले बार की जो आप बात कर रहे हो आत्मदहन की, तो पिछले बार अगर वो प्रोजेक्ट नहीं रोका जाता तो शैलेश पांडे जरूर आत्महत्या करता। तो इस बार आपने क्यों इरादा बदल दिया? मोर्चा आत्मदान से मोर्चे में क्यों आ गए? देखिए, कोई भी आंदोलन स्टेप बाय स्टेप होता है। हमने पहले आवेदन दिया, हमने पहले उसका विरोध किया, विरोध के बाद हम मोर्चा निकाल रहे, मोर्चे से नहीं होगा तो उसकी आगे भी प्रक्रिया करेगी। लोकतंत्र में संविधान की रक्षा के लिए, अपने हक को मनवाने के लिए लोकतंत्र में बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं और हम सब उपाय योजना का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, लेकिन प्रताप सरनाइक का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक तरीके से मनाया जाएगा और खत बनेगा, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, विषय ऐसा है कि देखिए, हाइजेनिक तरीके से होने मैं क्या वाला है, बोलता किसी को उसका हूं, कोई नुकसान नहीं पिछले होगा। बार भी ये जब ठहराव हुआ था महासभा के अंदर, हमारे नगर सेवकों ने वहां पर कई बार जाकर रोक टोक की थी, अपने विषय को रखा था, ठहराव अपना कर रहे थे, ठहराव भी नहीं करने दिया था और हम बार बार ये कहते थे। तो वहां से एक ही बार आई बार बात, उनके उप महापौर ने भी प्रेस में बार बार हम पे उंगली उठाई कि हमने गुमराह किया, और जबकि वो कह रहे हैं कि हमने तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि हम पहले वहां की स्थानीय जनता से राय सलाह करेंगे, जब वहां की स्थानिक जनता कहेगी ये प्रोजेक्ट लगाओ तब हम लगाएंगे। और दूसरी बात, वहां के जो स्थानिक नगर सेवक हैं पहले हम उनकी अनुमति लेंगे, वो अगर परमिशन देंगे, वो अगर अनुमति देंगे तो हम लगाएंगे। ये जो दो बातें, और ठहराव में भी लिखा हुआ था, तो कहां किस नगर सेवक से उन्होंने बात की भाई? किस जनता जनार्दन के पास जाकर, नागरिक के पास जाकर मीटिंग की थी बताइए? और आज भी यह प्रोजेक्ट लाया गया तो किस नगर सेवक से पूछ के लाया गया, किस जनता जनार्दन से पूछ के लाया गया, किस नागरिकों की, किस वार्ड के नागरिकों की मीटिंग की गई? ये गुमराह ये लोग कर रहे हैं और जनता मीरा भाईंदर की जागरूक है। ये न मेरे बहकावे में आने वाली है, ये न किसी के बहकावे में आने वाली है। और एक बात ध्यान रखिएगा, शैलेश पांडे सोशल एक्टिविस्ट है। मैं जनता की सेवा के लिए, भले मैं एक राजनीतिक पार्टी में हूं, लेकिन मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं। जनता के हित के लिए मैं आज तक जो भी काम किया हूं, और नागरिकों का अगर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, उनका आरोग्य खतरे में आ रहा है, उनको भविष्य में कोई भी अस्वच्छता की समस्या है और नागरिकों को तकलीफ है, तो मैं नागरिकों के आंदोलन में पहले था, आज भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा। तो प्रशासन मानेगा लगता है आपको? क्योंकि अब तो आपकी सरकार भी नहीं है। देखिए, सरकार नहीं है, हम विरोधी पक्ष हैं, तो विरोधी पक्ष को लोकतंत्र ने आंदोलन का हथियार है और हम हर तरह के आंदोलन का उपयोग करेंगे। जनता के साथ, जनता जब तक हमें साथ देगी और जनता जब तक ये अपनी समस्या का निराकरण चाहेगी, हम जनता का साथ देते रहेंगे। लगता है आपको इसमें लोगों का समर्थन मिलेगा? लोगों का समर्थन नहीं मिलता तो ये आंदोलन, ये मोर्चा नहीं निकलता। नहीं, अभी तो मोर्चा निकलना बाकी है, अभी निकला कहाँ है? तो आप मोर्चा भी देख, कितना बड़ा मोर्चा होगा, कितने लोग सहभागी होंगे? वो तो आप- शिवसेना तो अभी मीरा भाईंदर में लगभग 60-70% तो खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, 7 से 8 नगर सेवक अभी एक साथ में है। 13 से अधिक नगर सेवक हमारे साथ में है। संगठन 90% हमारे साथ में है। जो संगठन है, पदाधिकारी है, शिव सैनिक है। आज सारे शिव सैनिकों ने अपना सदस्यता अभियान भी हमने शुरू किया है। सारे शिव सैनिकों ने अपना एफिडेविट आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे पक्ष प्रमुख के समर्थन में भी एफिडेविट बना के दिया है कि हम सदस्य शिवसेना के हैं, उद्धव साहब ठाकरे को हमारा समर्थन है। शिवसेना का 90% संगठन शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के साथ है। नहीं, लेकिन अभी आप एफिडेविट की बात कर रहे हो। 100 रुपए का बॉन्ड आपसे लिखाया के लिया जा रहा है शिवसेना में। मैं आजीवन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, आजीवन नहीं लिखा है, लेकिन इस तरीके की जो जागृति है, आपको जो ऐसे 100 रुपए के बॉन्ड लिखवाने की जो- क्या नौबत आ गई? क्यों ऐसी नौबत आ रही है? ये कि शिवसेना को अब आपको कार्यकर्ताओं से उनकी जेब से 100 रुपए का बॉन्ड भरवा के लेना पड़ रहा है। ये तो गलत है। उनकी जेब से- कार्यकर्ता लोग भी देखिए- परेशान है, नाराज है कि आज देखिए, हमारी जेब से लो, ये- तो आप बोले कि प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। जो भी शिवसेना के शिव सैनिक है वो अपने स्वेच्छा से 100 रुपया दे रहे हैं और ये फॉर्म लाके एफिडेविट दे रहे हैं। और देखिए, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई शकील भाई, आप भी जानते हो, आप भी बहुत ही संवेदनशील पत्रकार है। अगर शिवसेना को तोड़ने की कोशिश नहीं किया गया होता, शिवसेना को तोड़ा नहीं गया होता था, भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होती, तो ये दिन ना देखना पड़ता, ना ही ये एफिडेविट भरने की बात होती। नहीं, आप ये बताएं मुझे कि 100 रुपए के बॉन्ड का एफिडेविट शिवसैनिक से लिख के देने के बाद क्या वो वाकई में वो मन से शिवसैनिक ही रहेगा, इसकी गारंटी है? देखिए, जो 100 रुपए के बॉन्ड के ऊपर वो जिंदगी भर आजीवन सदस्य बन के रहेगा और
वो उसमें- मातोश्री का वो भक्त रहेगा ये से माना जाए? पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि उसमें आजीवन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। इस वक्त वो उद्धव साहब ठाकरे के समर्थन के लिए हम शिवसेना के सदस्य ऐसा लिख के हम सभी लोग जो सदस्य हैं जो शिवसैनिक हैं वो दे रहे हैं। और हम अपने पार्टी के लिए हमें एफिडेविट क्या, हमें अपने पार्टी के लिए अपना अगर खून भी बहाना पड़े तो हम शिवसैनिक अपना खून भी बहाने को तैयार है। एफिडेविट क्या बात है? हम अपने पार्टी को रक्षा करने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अरे जिस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदुत्व के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मराठी मानुष के लिए, आम आदमी के लिए लड़ाई किया, आंदोलन करके इस महाराष्ट्र को खड़ा किया, उन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम जान भी दे देंगे। लेकिन वही शिवसैनिक जो आप बात कर रहे हो, शिवसेना के ही पदाधिकारी, शिवसेना के ही शिवसैनिक वो 100 रुपये का बॉन्ड देने के लिए कतरा रहे हैं, और जो कि उद्धव ठाकरे समर्थक बने हुए थे इस 100 रुपए के बॉन्ड देने की वजह से वो आज वापस शिंदे समर्थक बन रहे हैं। देखिए बड़े पैमाने पर जो आपके 100 रुपए के बॉन्ड की वजह से, देखिए उसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती है नहीं। जो शिवसेना में है, जो उद्धव साहब के साथ है, फोन करके बुलाया जा रहा है, आप पदाधिकारी हो, आप शिवसैनिक हो, 100 रुपए का बॉन्ड आप भर के दो, तो ठीक है। इस तरीके से जिला कार्यालय से फोन जा रहे हैं। हमारे जिला कार्यालय में जो पहले से हमारा शिवसैनिक है, हमारे पदाधिकारी है, तो उनके हमारे कार्यालय से उनको फोन जा रहा है, और ये तो स्वेच्छा से है। कई लोग गए तो उसमें कोई बात नहीं है। जो स्वेच्छा से उद्धव साहब के साथ में रहेगा, शिवसेना के साथ में रहेगा, बाला साहब के साथ में रहेगा, हमारे साथ में रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। तो ये थे शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे। इन्होंने आत्मदान से लेके मोर्चे के ऊपर अपना टर्न किया है। साथ ही 100 रुपए का बॉन्ड जिस तरीके से शिवसेना वालों के शिवसैनिकों से, पदाधिकारियों से भरा जा रहा है, उसका भी खुला समर्थन किया है। लेकिन वहीं पर स्थानिक शिवसैनिक 100 रुपए का बॉन्ड अपनी जेब से भर के देने के लिए भी नाराज है। वो लोग शिंदे समर्थक बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस तरीके की फूट भी पड़ रही है। मात्र 100 रुपए के एफिडेविट बॉन्ड दिए जाने से उन्हें जिला कार्यालय से फोन करके कहा जा रहा है कि आप 100 रुपए का बॉन्ड भर के दीजिए कि आप मातोश्री के एक निष्ठा शिवसैनिक है। कुल मिलाकर के पांडे जो कि उद्धव ठाकरे समर्थक है और शिवसेना के प्रवक्ता भी है, हमेशा टीवी डिबेट शो में मौजूद रहते हैं। उन्होंने अपनी भूमिका रखी है और आने वाला जो मोर्चा है उस मोर्चे में ये भी देखने को मिलेगा कि मीरा भाईंदर में प्रताप सरनाईक का वर्चस्व है या उद्धव समर्थकों का वर्चस्व है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के और एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।